अगर एक आम आदमी $1 मिलियन की गाड़ी खरीदता है तो वो दुनिया की नजरों में बहुत ही अमीर और वेल्थिएस्ट साबित होता है। मगर जहां बात आ गई इलॉन मस्क की तो वो ऐसी 2,30,000 गाड़ियां एक ही झटके में खरीद सकते हैं। टेक स्पिन की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, यूं तो दुनिया में बहुत से ऐसे सियासतदान होते हैं जिनके पास इलॉन मस्क से भी बहुत ज्यादा दौलत है, लेकिन इलॉन मस्क ने पूरी दुनिया के सामने अपने असासे जाहिर किए हुए हैं। इलॉन मस्क 1971 में साउथ अफ्रीका के एक छोटे से शहर प्रिटोरिया में पैदा हुए थे। इलॉन मस्क ने बहुत ही कम उम्र में अपनी बनाई हुई वीडियो गेम से पैसे कमाना शुरू किए थे। ये बात है तकरीबन 1983 की, जब इलॉन मस्क ने अपनी पहली वीडियो गेम बनाई थी। इलॉन मस्क की गेम का नाम ब्लास्टर था। इस गेम का पर्पस स्पेस शूटर गेम माना जाता है। इलॉन मस्क की ये गेम एक कंप्यूटर मैगजीन ने उसे $500 की खरीदी थी। इलॉन ने जब 12 साल की उम्र में $500 कमाए थे तो उनमें और भी जज्बा आ गया था। तो एक वीडियो गेम बनाने के बाद जब इलॉन मस्क को अपने बचपन में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था, उन्होंने अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में टोटल 8 गेम्स बनाई थी, जिनके नाम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। ब्लास्टर, बायोशॉक, केर्बल प्लेस प्रोग्राम, मास इफेक्ट, सेंट्स रो, कैडिलैक्स एंड डायनासोर, लोडस्टार, द लेजेंड ऑफ ट्यूली बोडाइन। जब ये गेम्स बनाई गई तो उनकी डेट भी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी। दोस्तों, इलॉन मस्क के फादर जिनका नाम एरल मस्क है, वो पेशे के एतबार से एक साउथ अफ्रीकन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट, सेलर, कंसल्टेंट एंड प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, जिन्होंने अपने दोनों बेटों को, इलॉन मस्क को और उनके भाई को $28,000 दिए थे। ये बात है तकरीबन 1995 की। एरल मस्क ने इलॉन मस्क और उनके भाई को पैसे इसलिए दिए थे ताकि वो अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोल सकें, जिस सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम था Zip2। इस वेबसाइट का पर्पस सिटी गाइड वेबसाइट माना जाता है। जैसे तैसे कर इलॉन मस्क और जिम्बल मस्क ने अपनी कंपनी का आगाज तो कर दिया था, लेकिन दोस्तों, इलॉन मस्क और जिम्बल मस्क ने इतना मुश्किल वक्त देखा। इलॉन मस्क और जिम्बल मस्क के पास सिर्फ एक ही कंप्यूटर था। दूसरा कंप्यूटर ना होने की वजह बिल्कुल यही थी कि उनके पास पैसे नहीं थे। वो दिन रात एक ही कंप्यूटर में मेहनत करते। इलॉन मस्क और जिम्बल मस्क के पास सिर्फ एक ही कंप्यूटर था, जिसमें दिन के टाइम पे वेबसाइट चलती थी, रात के टाइम पे उस पे काम होता था। कि स्ट्रगल का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि जो दूसरा कंप्यूटर भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, किसी को क्या पता था कि आगे जाते ही इलॉन मस्क की जिंदगी में सिर्फ तरक्की और कामयाबी ही लिखी है। दोस्तों, आखिरकार इलॉन मस्क और जिम्बल मस्क की मेहनत रंग ले आई। साल 2000 में एक कॉम्पैक्ट नामी कंपनी ने उनसे Zip2 खरीद ली, जिसके बदले में को $307 मिलियन मिले, जिसमें से इलॉन मस्क का हिस्सा टोटल $22 मिलियन था, जो कि आज के दौर में बनते हैं 200 करोड़। ना जाने किसको पता था कि इलॉन मस्क की जिंदगी में आगे सिर्फ खुशियां और तरक्की ही लिखी है। लेकिन साल 2000 में इलॉन मस्क के ऊपर से काफी बोझ हट गया। जब इलॉन मस्क को $22 मिलियन मिले थे, उन पैसों से इलॉन मस्क एक ऑनलाइन बैंक खोलना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई जिसका नाम x.com था, और थोड़े ही अरसे में वो पेपाल के नाम के साथ पूरी दुनिया में लॉन्च हो गई। साल 2002 में एक ईबे नामी कंपनी ने उनसे एक बहुत ही भारी अमाउंट में पेपॉल खरीद ली। $1.5 बिलियन इलॉन मस्क और जिम्बल मस्क को मिले थे पेपॉल के लिए, जिसमें से इलॉन मस्क का टोटल हिस्सा $160 मिलियन था, यानी कि आज के दौर के 1800 से 2000 करोड़। उसके बाद एलन मस्क ने स्पेस एक्स नामी एक कंपनी खोली, जिसका मकसद स्पेस में ट्रेवलिंग को आसान बनाना था। यहाँ तक कि स्पेस एक्स को बनाने के बाद इलॉन मस्क ने स्पेस में अपने बनाए हुए रॉकेट्स भेजकर बहुत से तजुर्बात भी किए। इलॉन मस्क का ये दुनिया से वादा है कि वो चांद पर और मार्स पर अपने रॉकेट्स जरूर भेजेंगे, जिनकी तैयारी स्पेस एक्स में बहुत ही जोरों शोर से चल रही है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हुई। इलॉन मस्क ने कहा, मार्स नामी प्लेनेट पर मेरा ख्वाब है कि मैं एक इंसानों की सोसाइटी बनते देख सकूं। अगर इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे अपना सब कुछ भी बेचना पड़ गया तो वो मैं बेच डालूंगा। इलॉन मस्क ने एक बिजली पे चलने वाली गाड़ियों की कंपनी भी बना डाली, जिसको अब दुनिया टेस्ला के नाम से जानती है। टेस्ला कंपनी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आती है। टेस्ला कंपनी ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है जो ना कि सिर्फ इस दुनिया के लिए फायदा मंद है, बल्कि जो भी इस गाड़ी को खरीदता है तो उसके फ्यूल की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसमें फ्यूल का खर्चा ना होने के बराबर है। इस गाड़ी की खासियत सिर्फ ये नहीं कि ये पेट्रोल के बगैर चलती है, बल्कि इस गाड़ी में इलॉन मस्क ने अपने शौक के मुताबिक ऑटो पायलट सिस्टम भी इंस्टॉल करवाया। ऑटो पायलट सिस्टम का मतलब गाड़ी अपने आप ही चलती है। जो ड्राइवर इस सीट पे बैठा होता है उसको कोई चीज टच करने की जरूरत ही नहीं है।
इलॉन मस्क का ये शौक पूरी दुनिया में इस तरह से जाहिर हुआ कि उनकी बनाई गई कंपनीज पूरी दुनिया में नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आती हैं। टेस्ला कार की जो बैटरीज हैं वो इतनी पावरफुल हैं कि वो एक दफा चार्ज करवाने पे 520 किलोमीटर तक सफर कर सकती हैं। तो इस गाड़ी का असल कमाल ये है कि इस गाड़ी का जितना खर्चा चार्जिंग में लगता है वो एक एस्टिमेटेड तौर पर आपको मैं बताता चलूं कि गैस और पेट्रोल से 70% कम है। दोस्तों, इलॉन मस्क की इन्वेंशन की बात अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। इन 20 से 22 सालों में इलॉन मस्क ने ऐसी कंपनीज का आगाज किया था जो कि इलॉन मस्क की इंटेलिजेंस का सबूत है। इलॉन मस्क की एक और इन्वेंशन के बारे में अगर हम बात करें कि एक कंपनी जिसका नाम स्टारलिंक है, इस कंपनी के नाम से ही पता चलता है कि ये कंपनी की स्पेस से रिलेटेड चीज बनाती है। इलॉन मस्क की ये कंपनी जिसका नाम स्टारलिंक है, इलॉन मस्क की इस कंपनी में कुछ ऐसे ही सैटेलाइट नुमा डिवाइसेस बनाती है जिसके बारे में इलॉन ने अपने एक इंटरव्यू में भी जिक्र किया था कि वो अपनी कंपनी में ऐसे सैटेलाइट्स बनाएंगे जो पूरी दुनिया में गर्दिश कर कर एक आदमी को फ्री इंटरनेट देंगी। तब इलॉन मस्क ने ये वादा किया था सबसे, तो ये खबर इतनी वायरल गई थी प्रेस में और मीडिया में, क्योंकि शायद ही आज तक कोई खबर इतनी ज्यादा वायरल गई हो। ये वाली सैटेलाइट इस जमीन से इतना करीब है कि इलॉन मस्क ने इस बात को रिवील किया है कि इसे कोई भी इंसान आसमान में देख सकता है। दूर से देखने पर एक सितारे की तरह लगेंगी। और इलॉन मस्क ने इस बात को भी क्लियर किया है कि 12,000 सैटेलाइट्स बना के पूरी दुनिया में उनको छोड़ेंगे ताकि वो पूरी दुनिया में गर्दिश करेंगे, ताकि पूरी दुनिया में उन सैटेलाइट्स के सिग्नल्स कवर हो सके और हर इंसान फ्री इंटरनेट यूज कर सके। ये सैटेलाइट सिर्फ जमीन से 540 किलोमीटर ही दूर हैं। दोस्तों, इन 12,000 सैटेलाइट्स में से तकरीबन 1,000 सैटेलाइट आज से 1.5 साल पहले 20 नवंबर 2020 को स्पेस में छोड़ दी गई हैं, जिसकी मदद से यूनाइटेड किंगडम में ये सर्विस शुरू भी हो चुकी है। यूनाइटेड किंगडम में हर इंसान फ्री इंटरनेट यूज कर सकता है। अब इंतजार इस बात का है जब इलॉन मस्क अपनी 11,000 सैटेलाइट्स और पूरी दुनिया में छोड़ेंगे तो पूरी दुनिया में ये सैटेलाइट्स गर्दिश करेंगी और दुनिया के हर कोने को कवर करेंगी और पूरी दुनिया में हर इंसान को फ्री इंटरनेट यूज करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इलॉन मस्क की जिंदगी के इस लंबे सफर को मेरी इस छोटी सी वीडियो में देखकर बहुत खुश और इनकी जिंदगी से बहुत ही इंस्पायर भी हुए होंगे। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।